या सुनिए, शीश महल आपने बताया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे शीला जी के रूम में भी 10-10 एसियां थी। अभी पता चल गया ना कि शीला जी के रूम में 10 एसी लगी हुई है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल 28 एसी लगा के बैठा हुआ है। बात और सुनिए, इसी दिल्ली के अंदर, दिल्ली हमारा जब जल रहा था, पूरे देश का राजधानी जल रहा था, उस समय ये कामचोर आदमी, देह चोर आदमी, मूर्ख आदमी, बेईमान आदमी अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल घर में छुपे हुए थे। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हारेंगे और संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। अरविंद मोदी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक है। देखिए ना, मोदी जी 25 लाख का सूट पहनते हैं, तो अरविंद केजरीवाल 40 लाख का खर्च होता है उनका ड्रेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, दिल्ली की सियासत बड़ी ही तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली में सर्दियां बढ़ रही हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियों पर अगर बात की जाए तो भाजपा कांग्रेस दोनों टक्कर में है। आम आदमी पार्टी कहाँ है? क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पप्पू जी हैं। क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी, कांग्रेस या फिर से आम आदमी पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल देख लिया है। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम घर मकान नहीं लेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, वही अरविंद केजरीवाल आज राज भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, शीश महल में रह रहे हैं, करोड़ों रुपए के गाड़ी में घूम रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। और 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट पड़ेगा और 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से महिलाओं को अरविंद केजरीवाल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2100 रुपए हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वहां पर कहते थे 1000 रुपए महिलाओं को देने का काम करेंगे। 33 महीना से ज्यादा हो गया। 33 महीने, लगभग 4 बरस होने वाले हैं, बर्तियाई 36, 3 साल होने वाले हैं, और अभी तक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए, तो 2100 रुपया कैसे देने का काम करेंगे? ये जनता का गुमराह है। और देखिएगा, दिल्ली की जनता, शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था, फिर मोहर लगाने जा रही है। और आप देख लीजिएगा, आपको केजरीवाल वाला नहीं, आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को भाजपा भी साफ हो जाएगी, केजरीवाल भी साफ हो जाएंगे, और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक सवाल और है कि आप बताइए, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है इस समय, घोषणा वो कैसे करते हैं? वही तो कह रहे हैं ना कि देखिए किस तरीके से रिमोट से सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आतिशी वैसे ही जैसे मनमोहन जी नहीं, अरे क्या बात कर दिए पत्रकार महोदय। डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वर्गीय इस देश को जो देने का काम किए थे ना, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था। 2008 की घटना को याद कीजिए। केजरीवाल पे आते हैं। नहीं, एक छोटा सा बता देते हैं कि 2008 में हमारे देश में आर्थिक हालत खराब था और मनमोहन सिंह जी ने सुधारने का काम किया था। तो अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनकी चेहरा को देख लिया है। मोफलर पहनते थे, खांसी करते थे और जनता को गुमराह करते थे। कहते थे लोकपाल बिल लाएंगे, हम सबको न्याय दिलाएंगे। क्या हुआ लोकपाल बिल? क्या हुआ लोकपाल बिल? कहते थे अपनी बेटे, माँ, बहन की कसमें खाते थे कि हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। और आज ये बगल में जाइए, शीश महल है, शीश महल, करोड़ों खरबों रुपए उसमें लगा दिए, लाखों रुपए का पर्दा लगा रहे हैं, कारपेट लगा रहे हैं। मोदी जी को भी अरविंद केजरीवाल ने फेल कर दिया है। मतलब एक सांप नाग है, एक नागनाथ है। अरविंद मोदी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक है। देखिए ना, मोदी जी 25 लाख का सूट पहनते हैं, तो अरविंद केजरीवाल 40 लाख का खर्च होता है उनका ड्रेस में। आप देखिए ना, देश, दिल्ली की जनता का विकास नहीं हुआ है। विकास किसका हुआ है? केजरीवाल का। पहले दुबले थे, अब मोटे हो गए हैं। अरे शुगर है महाराज उनको। नहीं, शुगर है तो शुगर के इलाज तो करा रहे हैं ना। देश की जनता को खून चूस रहे हैं, दिल्ली की जनता को खून चूसने का काम कर रहे हैं। बस महिलाओं को किस तरीके से कहा जा रहा है कि बस फ्री मैंने कर दिया, बस फ्री मैंने कर दिया, और रोज प्रतिदिन बस खत्म हो रहा है। नए नए बस नहीं आ रहे हैं, बल्कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है दिल्ली के बस स्टैंड पे बस पकड़ने के लिए। ना भाजपा चाहिए, ना आम आदमी पार्टी चाहिए, चाहिए तो कांग्रेस सरकार चाहिए। पप्पू भाई, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से 2 दिन से वायरल हो रही है, जिसमें केजरीवाल
गली कूचों में जा रहे हैं और वहां पे महिलाएं कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया, जो हुआ है कांग्रेस की सरकार है। उस वीडियो पर नहीं, निश्चित तौर पे भाई ये सच्चाई है। आप भी पढ़े लिखे हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं और देश की जनता भी जान रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जब सुई नहीं बनता था, सुई से लेकर हवाई जहाज देने का काम किया है। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। जब हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश की क्या हालत थी आपको भी पता है और हमको भी पता है। इस देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, अपना योगदान दिया है। ये 2009 में आए हैं अरविंद केजरीवाल। 2009 में बनी पार्टी, 15 साल भी नहीं हुई पार्टी वो देश के लिए, सॉरी 10 साल 15 साल भी नहीं हुए अरविंद केजरीवाल की बनी पार्टी, और किस तरीके से वो क्या कर लिए हैं। वो तो खुद कहते हैं कि मैं आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का पैंट पहनता था, आरएसएस का चड्डी पहनता था, शाखा में जाता था अरविंद केजरीवाल। यही दिल्ली आरएसएस का है केजरीवाल, बिल्कुल निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के आदमी है। और भाजपा और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। एक बात और सुनिए, इसी दिल्ली के अंदर, दिल्ली हमारा जब जल रहा था, पूरे देश का राजधानी जल रहा था, उस समय ये काम चोर आदमी, देह चोर आदमी, मूर्ख आदमी, बेईमान आदमी अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल घर में छुपे हुए थे। अरे यार, किसी भी तुम मुख्यमंत्री थे, वहां पर जाते, पुलिस प्रशासन जाता तो वहां दंगे रुक जाते और सबको न्याय मिलता। दंगे रुक जाते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, कोई भी हो, उनको बचाव तो होता। अरविंद केजरीवाल को इतनी बातें समझ। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब दिल्ली में 2 चुनाव है सिर्फ, एक है कि केजरीवाल और दूसरी तरफ है गालीबाज पार्टी। ये गालीबाज और आम आदमी पार्टी में फर्क क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है। एक तरफ झूठा पार्टी जो देश को झूठा बना रही है, और एक है छोटका झूठा पार्टी जो दिल्ली को झूठा बना रहे हैं। एक है मोदी जी और एक है अरविंद केजरीवाल। एक ने शीश महल बनाया, एक ने राजमहल बनाया। एक राजभोग रहे हैं और एक छोटा राजभोग, एक बड़ा राजभोग। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में कोई फर्क नहीं है। वो देश को गुमराह कर रहे हैं और ये दिल्ली को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरे यार, 2100 रुपए देने की बात कर रहे हो अरविंद केजरीवाल। तुम पंजाब में 1100 रुपए 1000 रुपए देकर दिखाओ, तुम्हारी औकात है तो दे दो ना। अपने आप को कहते हो मैं औकात पे बात आ गई, कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो कट्टर ईमानदार हो तो पंजाब की जनता को गुमराह किसने किया? आप देकर दिखाओ 1100 रुपए, तब तो जानेंगे दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। और एक और बात, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को मदद कर रही है। आप बताइए, कहां एक कांग्रेस एक धारा, बीजेपी एक धारा, नदी का एक छोर दूसरा छोर कैसे मिल सकता है? कांग्रेस भाजपा कभी नहीं मिली है, बल्कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के साथ मिले हुए हैं। हाँ, मिले हुए हैं। आप देख लीजिएगा ना, आने वाले समय में अलग अलग राज्य में भाजपा से मिलकर आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की सीट जो है, क्या लगता है उस सीट पर क्या होने वाला है? नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप देख लीजिएगा, चुटकी बजा कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हारेंगे और संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। क्योंकि संदीप दीक्षित जिस परिवार से आते हैं, शीला दीक्षित जी के परिवार से आते हैं, और शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को चमकाने का काम किया। मेट्रो किसने दिया? शीला जी ने। पानी किसने दिया? शीला जी ने। झुग्गियों बस्तियों को बसाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी, शीला जी ने। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? पुल बनाने का किसने काम किया? हाँ, सही बात आपने कहा, पुल बनाने का काम किसने किया? बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का सुपड़ा साफ होने जा रहा दिल्ली में। दोनों पार्टी खत्म होने जा रही है। दोनों जनता को गुमराह किया। अरविंद केजरीवाल धोखेबाज है, बेईमान है, उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सीएम साहब है? अरे यार, पत्रकार हो के जाहिल हो यार, नहीं पता है उनको। सीएम है। सुनिए, केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद में दिल्ली को परमानेंट सीएम मिलेगा, अभी टेम्परेरी सीएम है। टेम्परेरी सीएम और परमानेंट सीएम में फर्क क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे यार अरविंद केजरीवाल बहुत दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 11 इतने दिनों से मुख्यमंत्री रहे, अभी आतिशी जी को बनाया है कुछ दिनों से। तो क्या आप परमानेंट सीएम थे या नहीं थे? क्या आप भाजपा से मिलकर विकास नहीं कर रहे थे? क्या आप भाजपा के 7 सांसद और आपकी सरकार क्या दिल्ली की जनता को लूटकर आपस में बांट रहे थे आप लोग दोनों? बताओ अरविंद केजरीवाल, इधर 7 सांसद हैं भाजपा के और अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो क्या दिल्ली का जो टैक्स आ रहा था वो विकास में नहीं खर्च करके, बल्कि ये दोनों बांटने का काम कर रहे थे? शीश महल बनाया जाएगा, राजमहल नहीं, शीश महल बना है, देखिए लिया ना,
लेकिन सुनिए भैया सुनिए, शीश महल आपने बताया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे शीला जी के रूम में भी 10-10 एसियां थी। अभी पता चल गया ना कि शीला जी के रूम में 10 एसी लगी हुई है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल 28 एसी लगा के बैठा हुआ है। जाके घर के अंदर तो देख लो आप, 28 बाथरूम में एसी लगाए हैं 5 अरविंद केजरीवाल, आप जांच करवा लो। एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास मिलता है, नहीं मिलता है? आप यहीं पर चले जाइए, फिरोज शाह रोड है, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने किसी सांसद को निकाल कर फेंक दिया और फिर मुख्यमंत्री घुस गए। अरविंद केजरीवाल ने सांसद को लात मार के भगा दिया और उसके आवास में जाकर घुस गए। तो क्या आप दिल्ली की जनता ऐसे ही इनको मार के भगाएगी? आप अरविंद केजरीवाल को गाड़ी को, आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, दिल्ली में घूमते एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। पहले अरविंद केजरीवाल वैगनार गाड़ी में चलते थे, सस्ती गाड़ी है, डब्बे की तरह गाड़ी है, 300 रुपए की नीली शर्ट भी पहनते थे। आज कितने गाड़ी में घूमते हैं पता है? करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। ये बनावटी बात नहीं है, ये बनावटी बात नहीं है, सच्चाई है। विकास अरविंद केजरीवाल का हुआ है, दिल्ली की जनता का नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं? अबे यार पत्रकार जी, क्या पानी पहले नहीं मिलता था? 2000 अरविंद केजरीवाल के आने से पहले दिल्ली की जनता पानी नहीं पीती थी, दिल्ली के ठेली में मिलता था, अच्छी पानी मिलती थी। उसके ईमानदार पत्रकार है, नहीं, ईमानदार सरकार नहीं है, बेईमान सरकार है अरविंद केजरीवाल। देखिए, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि फिर लौट चलो कांग्रेस के तरफ, फिर वो अच्छे दिन लाना है, कांग्रेस के तरफ चलना है। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का विकास किया है, उसी तरीके से फिर कांग्रेस विकास करके दिखाएगी। और लौट चलो कांग्रेस के तरफ। धन्यवाद। दोस्तों, आप इस पूरी बातचीत को देख चुके हैं। क्या लगता है कि वाकई में दिल्ली की जनता किस ओर रुख मोड़ने वाली है? पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।